Good morning, students. In the topic of electrochemistry, हमारी बात लॉग को लेकर के चल रही थी। आज हम एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे और उसके बाद कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हाट इज द relation between concentration cell and hydrogen electrode. Now let's see the example of anti-log. Suppose that there is a value of anti-log that is given anti-log 4.3. तो हम इसको log के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? that is anti-log 4 प्लस 0.3, इसको हमने क्या कर दिया? बाइफरकेट कर दिया। ठीक है जी। और इसको अब हम चेंज करेंगे, टर्म्स में लेंगे एंटी लॉग और इसको लॉग के टर्म्स में लिख देंगे। दैट इज द जो वैल्यू है 4 की दिया जाएगा आपका लॉग बेस 10 टू द पावर 4 प्लस 0.3। अगर आप 0.3 को देखें तो जो 0.3 है ये किसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है, पीछे मैंने आपको बताया था, लॉग की वैल्यू को। लॉग बेस 10 टू द पावर 4 प्लस ये आ जाएगा आपका लॉग 2। ये जो वैल्यू है, यदि आप पिछली टेबल से जो मैंने आपको दी थी लॉग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू दी थी, तो आप देखेंगे कि ये जो 0.3 है ये लॉग 2 की वैल्यू है। दोनों लॉग को यदि हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, लॉग यहां से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग और लॉग 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4। ये लॉग्स हैं, एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 4, यानी एंटी लॉग 4.3 की जो वैल्यू होगी वो आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 4। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट क्या दिया हुआ है, वैल्यू में दिया हुआ है एंटी लॉग में पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां मैं दोनों ही वैल्यू के कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। नाउ एंटी लॉग दिया हुआ है, यदि हमें कैलकुलेट करना है एंटी लॉग 37.29, ये वैल्यू दी हुई है 37.29 से इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। एंटी लॉग दैट इज 37 प्लस 0.29, इसको अब ये 0.29 वही से लगभग किसकी वैल्यू है? log 2 की वैल्यू है। 0.29.3 के इक्वल हो जाएगा, तो ये log 2 की वैल्यू है। और इसको हम किसमें 10 टू द पावर log के टर्म्स में ले लेते हैं। एंटी log बेस 10 और 10 टू द पावर 37 प्लस log 2 कॉमन। नाउ एंटी log दैट इज log 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 37। ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, log से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 37, यानी एंटी लॉग 37.29 की जो वैल्यू है वो आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर 37। केस देखते हैं नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव के हो गया, अब अगला केस देखते हैं नेगेटिव का। अगर वैल्यू दी हुई है आपको एंटी लॉग की वैल्यू माइनस में अगर दी हुई है, सपोज दैट इज गिवन एंटी लॉग माइनस 5.7, अगर ये दिया हुआ है तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे देखेंगे। यहां पर भी इसको हम देखो सिंपल क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग दैट इज -6 प्लस 0.3। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 5.7 -6 प्लस 0.3। अब यहां भी क्या करेंगे,
ये माइनस में है तो ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग बेस 10, ठीक है, 10 टू द पावर -6 और ये वैल्यू किसकी दी हुई है, log 2 की, यानी यहां पर क्या ले लेंगे कॉमन, एंटी लॉग आगा आपका कॉमन 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ठीक है जी, यानी एंटी लॉग -5.7 की वैल्यू होगी 2 इंटू 10 टू द पावर -6। नेक्स्ट केस, एग्जाम के अंदर आपको वैसे लॉग टेबल दी होगी, लॉग टेबल आपको देखनी आनी चाहिए। ये मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इजी रहेगा, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ये होता है। अगली वैल्यू है हमारी एंटी लॉग -9.1, दैट इज -9.1। तो इसको क्या लिख देंगे, एंटी लॉग -10 प्लस 9.1 लेकर के आना है तो 0.9, 0.9, ठीक है जी, 0.9 और 0.9 जो वैल्यू है किसकी है, log 8 की वैल्यू है। एंटी लॉग यहां आ जाएगा आपका log 10 टू द पावर -10 प्लस log 8, कॉमन ले लीजिए log, एंटी लॉग ये आ गया आपका, वैल्यू को लिख देंगे log 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, log से एंटी लॉग कैंसिल तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8। तो दीज आर द सम, 2 नहीं 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10, ये वैल्यू है log 8, log 2 नहीं log 8 आया, ठीक है जी। तो ये वैल्यू है, दीज आर द सम एग्जांपल्स। आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर लॉग ये एंटी लॉग की वैल्यू मिलती है तो उनको आप क्या करेंगे, इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। अगर नेगेटिव की है तो उसको बाइफरकेट कर देंगे, माइनस में वैल्यू आएगी, पावर माइनस में, और अगर पॉजिटिव वाला केस है तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो प्लस में आएगी। नाउ लेट्स सी कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर आती है एग्जाम के अंदर। लेट्स सी कंसंट्रेशन सेल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लियर, देख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। यानी यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन इनकी अलग अलग दी हुई है। ये हो गया प्लेटिनम क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है जी, और यहां आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन ऑक्सीडेशन। ये आ गया आपका H2 गैसियस स्टेट में है, इसमें चेंज होता है H+, ये आपका एक्वस सॉल्ट ब्रिज, ये आ गया H+ एक्वस, और ये आ गया आपका हाइड्रोजन दैट इज इन गैस, और ये आ गया आपका प्लेटिनम, ये कैथोड, और ये हो रही है आपकी 298 केल्विन के ऊपर। यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है P1 atm, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C1 दी हुई है, इसकी कंसंट्रेशन C2, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2 एटमॉस्फेयर। यानी ये क्या है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन सेल विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यानी यहां पर अगर हम इस सेल के लिए, इसमें हम नास्टिक इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। नास्टिक इक्वेशन हमारी होती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 और Q। तो पहले क्या करेंगे, E नॉट सेल की वैल्यू को
कैलकुलेट करेंगे ई नॉट सेल, चूंकि क्या है सेम ही मटेरियल का है, तो ई आर पी माइनस ई आर पी एच कैथोड और एनोड, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। क्यों होगी? क्योंकि सेम ही मटेरियल का क्या है इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी, यहाँ भी प्लेटिनम है और वहां भी प्लेटिनम है, सेम ही मेटल है, सेम मटेरियल है, लेकिन यहाँ क्या है कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है अलग अलग है। अब निकालेंगे हम तो एन फैक्टर की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे 1। ठीक है, 2 वैल्यू आ गई एन फैक्टर। और अब निकालेंगे हम क्यू की वैल्यू, कंसंट्रेशन। ठीक है जी, क्यू की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, एनोड और कैथोड के ऊपर होने वाली रिएक्शन। तो इसको मैं रफ करता हूं, देखेंगे एनोड और कैथोड के ऊपर कौन कौन सी रिएक्शन क्या हो रही है। तो पहले देखेंगे एनोड की रिएक्शन, क्योंकि दोनों तरफ क्या है कंसंट्रेशन अलग अलग है। तो एनोड के ऊपर क्या हो रहा है देख लीजिए, यहां पर हाफ हाइड्रोजन इसमें चेंज हो रही है H प्लस के अंदर। ठीक है जी, यहां लिखेंगे P1 और इसकी कंसंट्रेशन C1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही सेम कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखें तो यहां पर H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किसमें चेंज हो रहा है, हाफ हाइड्रोजन। देखो ये जो हाफ लिया है उसको हम यहाँ पर 2 भी ले सकते हैं, तो वहां क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्टोकियोमेट्री दी हुई है वो यहाँ पर क्या है, हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, हाफ है। क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ कंसंट्रेशन इसकी है आपकी C2 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका P2। ठीक है जी, बस इसका ध्यान रखना है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिएक्शन को आप ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगी, हाफ H2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया P1 प्लस H प्लस कंसंट्रेशन C2 इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन C1 प्लस हाफ H2 और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2। ये रिएक्शन फाइनल इक्वेशन होगी इसकी। तो यहां पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, Q की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, Q क्या हो जाएगा, Q दैट इज इक्वल टू, Q की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो C1 की पावर 1 और P2 की पावर भी क्या आ जाएगी, हाफ, क्योंकि वहां पर हाफ ही दिया हुआ है। और यहां आ जाएगा आपका C2 की पावर 1 और दैट इज P1 की पावर हाफ। ठीक है, इस वैल्यू को आप जो इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर देंगे, यानी इक्वेशन थी हमारी E सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.59 अपॉन 1 और लॉग बेस 10, और यह आ जाएगा आपका C1 अपॉन C2 और यह आ जाएगा आपका P2 अपॉन P1 की पावर 1/2। ठीक है जी, 1/2 को हम क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका E सेल, हो सकता ना दिखाई दे, इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूं। That is E cell is equal to आ जाएगा आपका 0 माइनस 0.059 अपॉन 1 और इसको हम क्या ले रहे हैं, ये तो ये है यहाँ इक्वेशन 0.059 को
बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका लॉग टेकिंग लॉग C1 अपॉन C2, ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा आपका लॉग P2 अपॉन P1, क्लियर। लॉग बेस 10, यहाँ भी बेस 10 है, C1 अपॉन C2 प्लस हाफ को क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में लॉग बेस 10 P2 अपॉन P1। नाउ ई सेल इज इक्वल टू माइनस की मल्टीप्लाई कर दी हमने, यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस 0.059 माइनस और लॉग ये C1 अपॉन C2 को हम क्या लिख सकते हैं, C1 ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन एट एनोड माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन एट कैथोड माइनस 1 अपॉन 2 लॉग और ये जो वैल्यू है इसकी है P2 ना लिख करके कैथोड और क्या लिखते हैं, एनोड लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी, आप इसको चेंज करके देखते हैं, फाइनली क्या इक्वेशन बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 और यह आ जाएगा माइनस लॉग H प्लस और ये वैल्यू है कहां, एनोड पर, माइनस लॉग H प्लस एट द वैल्यू ऑफ कैथोड प्लस हाफ लॉग और क्या लिख देंगे हम, P A अपॉन P C, ठीक है जी। ये हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, साइन को ध्यान रखें, यहाँ वैल्यू PC अपॉन P है, हमने इसको उल्टा कर दिया तो पॉजिटिव में साइन हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ कर देंगे, यह आ जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू 0.059 और ये माइनस साइन को अगर अंदर लें तो यह आ जाएगा आपका P H एट एनोड माइनस लॉग और H प्लस को क्या कहते हैं, PH, ठीक है जी, माइनस PH एट कैथोड प्लस हाफ लॉग बेस 10 और PA अपॉन PC, ठीक है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आती है इस इक्वेशन के द्वारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द ई सेल और PH, ठीक है। ये बुक के अंदर भी इक्वेशन सेम ऐसे ही दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की, न्यूमेरिकल को हम इसके ऊपर अगर मिलेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सी द न्यूमेरिकल। Let's see the numerical. Question is, a cell containing 2 hydrogen electrode, the negative electrode is in contact with a solution of 10 to the power minus 6 mH plus ion, ठीक है। यानी क्वेश्चन कहता है कि एक सेल जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, उसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो एक सॉल्यूशन जिसका pH कितना दिया हुआ है 10 to the power minus 6, ठीक है, H प्लस आयन है उसके अंदर, उसके कांटेक्ट में है। द EMF ऑफ सेल इज 0.118 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। तो कैलकुलेट द H प्लस एट पॉजिटिव टर्मिनल, assume that pressure at both side of hydrogen gas is 1 atm, यानी दोनों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या वैल्यूज इसके अंदर दी हुई है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ जो दिया हुआ है सबसे पहले H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन दी हुई है आपको कितनी है, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 6। तो सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका, इसलिए इसको मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। दोनों के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो
180 एम है। लेट्स सी व्हाट आर द वैल्यूज। So the value are h plus that is 10 to the power minus 6. We know that pH is equal to minus log h plus। तो यहाँ pH की वैल्यू यहाँ वैल्यू को पुट कर देंगे, आ जाएगी आपकी इज इक्वल टू माइनस लॉग और 10 टू द पावर माइनस 6, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी pH आ गया आपका 6। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों ही इलेक्ट्रोड के ऊपर दिया हुआ है आपका 180 है, PA और PB। pH कैथोड के ऊपर निकालना है, ठीक है जी। और E सेल की वैल्यू दी है 0.118 वोल्ट। फ्रॉम नस्ट इक्वेशन कंसंट्रेशन सेल E cell is equal to 0.059 और within bracket pH at anode minus pH at cathode plus 1/2 और log pressure at anode and pressure upon pressure at cathode। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे, यह जाएगा आपका ई सेल, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ई सेल की वैल्यू दी हुई है हमें 0.118, दैट इज 0.118 इज इक्वल टू 0.059 और यह जाएगा आपका 6 माइनस pH एट कैथोड प्लस हाफ लॉग और ये वैल्यू दी हुई है 1/1। दोनों की वैल्यू कितनी है? 1 है, यानी 0.118 डिवाइडेड बाई, इसको नीचे ले लेते हैं 0.059 इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है आपका 6 माइनस pH एट कैथोड और ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 log 1/1, ठीक है जी। ये वैल्यू हो गई 1, तो ये क्या जाएगा log 1 की वैल्यू इसके बराबर होती है 2 के, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो ये वैल्यू आ गई। इसको कैंसिल आउट करेंगे, इससे ये कट गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये कट गया 2 बार, तो आ गया 2 इज इक्वल टू 6 माइनस pH एट कैथोड, तो ये क्या जाएगा pH at cathode is equal to 6 minus 2, pH at cathode is equal to 4, ठीक है। टेकिंग लॉग, ये आ गया माइनस लॉग और H प्लस, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4, तो आ जाएगा आपका लॉग H प्लस की वैल्यू पूछी है, दैट इज माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। सिंपल क्या आएगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो वैल्यूज दी होंगी उनको इस सिंपल फॉर्मूले के अंदर पुट करके हम इसके सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगला जो टॉपिक होगा हमारा कंडक्टेंस और मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।